गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। कई स्टूडेंट्स का ये एक कन्फ्यूज़न था कि इसमें कितने मार्क्स के तो आपके थ्योरी एग्ज़ाम हैं, कितने का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और ये किस कैटेगरीज में है। तो ये वीडियो में मैं आपको कुछ ख़ास बातें हैं, जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक इस बारे में एक संशय बना हुआ है कि शायद थ्योरी एग्ज़ाम ही सबसे मेन है, प्रैक्टिकल तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो अपने माइंड से इस तरह की गलतफहमियां निकाल दें। अब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे गए हैं, उसमें भी सभी बच्चों को यही कहा गया था कि आप विद इन द टाइम, जैसे आपको पिछले महीने भी मैंने नोटिस करवाया था कि आप अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल्स हैं उसको टीचर से चेक करवा के, अगर आपको कुछ लगता है उसमें कमी पेशी है, उसको करेक्ट करवा के आप उनको तैयार करके रख लें। तो अब जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छा है, ताकि वो अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी विदाउट एनी टेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आप सभी को डेट शीट मिल चुकी होगी। बीएड सेकेंड ईयर की डेट शीट आ चुकी है। ऑफलाइन मोड हैं, ये भी आप सभी को क्लियर हो चुका है। अभी तक कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन है, ये श्योर है। हाँ, इसमें आपको एक ये रिलैक्स ज़रूर मिला है कि आप लोगों को एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जैसे कि पहले था कि हम फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ कंपलसरी एंड द फर्स्ट यूनिट में से कोई 2 क्वेश्चन हैं तो उनमें से एक अटैम्प्ट करना है। फिर सेकंड यूनिट है, उसमें 2 क्वेश्चन हैं और करके एक उनमें से अटैम्प्ट करना है। इस तरह से था। तो अब ना तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है उसकी कंपल्शन है कि यू हैव टू अटैम्प्ट दिस वन ओनली। अब आपने कोई भी 5 क्वेश्चन उठाने हैं, आपको लगता है कि मेरे को फर्स्ट यूनिट के दोनों क्वेश्चन आते हैं, यू कैन कैरी। आपको लगता है मेरे को थर्ड यूनिट के दोनों आते हैं, आप वो उठा सकते हो। आपको लगता है कि मुझको कंपलसरी वाला भी आता है या मेरे को दूसरा कोई अच्छा क्वेश्चन आता है, तो आप वो उठा सकते हो। तो आप किन्हीं भी 2 यूनिटों को तैयार करके अच्छे से अपने अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव, एक पास होने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अभी तक जो पिछले कई सालों से हमारे जो कॉलेज का एग्ज़ामिनेशन सेंटर था वो आईजी कॉलेज कैथल आया करता था। तो इस बार जिन्होंने पूछा था, हमने उसी की एक्सपेक्टेशन बिहाफ पे ये कहा था कि आईजी कॉलेज कैथल है। तो इस बार अपने जो कॉलेज का एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो चीका में डीएवी कॉलेज है। हाँ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इस बार का कॉलेज का जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, मतलब जो आपके एग्ज़ाम थ्योरी एग्ज़ाम होंगे वो चीका में होंगे, चीका डीएवी कॉलेज में। और मोस्ट ऑफ ऑल बहुत से ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वहीं से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं, तो उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे मोस्टली बच्चे चीका से थे तो उनको जाने में बहुत टाइम लगता था, और दोपहर का टाइम होता है, आई थिंक आपका इवनिंग शिफ्ट है, तो उनके लिए बहुत रिलैक्सेबल है कि घर के पास ही हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसके जो कंसेप्ट है फाइनल ईयर में क्या कुछ कितने मार्क्स का है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। इसकी जो हमने आपको सिलेबस सेंड किया था ग्रुप में, उसमें सिलेबस के जो पहले कंप्लीट पीडीएफ है उसमें 7th नंबर पेज है, वो भी इस बात को डिक्लेयर करता है कि क्या चीज़ कितने नंबर की है। शॉर्ट में मैं आपको एक बार यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपके पहला पेपर जो बड़ा है नॉलेज एंड करिकुलम, वो 80+20 का है, मतलब 100 मार्क्स का है। दूसरा पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, वो भी 80+20 100 मार्क्स का है। जो थर्ड है क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल, वो 40+10 है, 50 मार्क्स का है। और जो आपने एक ऑप्शन चूज़ किया है एनवायरनमेंट और हेल्थ एंड फिजिकल एंड योगा एजुकेशन में से, वो भी आपका 40+10 मार्क्स का है। तो इस तरह से टोटल मिला के वो आपके 300 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम बनता है, थ्योरी पोर्शन बनता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सभी को बोला था कि आप अपने टाइमली असाइनमेंट सबमिट कर दें ताकि असेसमेंट को ईजिली अच्छे से मेंटेन किया जा सके। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका ईपीसी, जो आपके एनहेंसिंग प्रैक्टिकल कैपेसिटी के 4 प्रैक्टिकल हैं। अब ये भी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो आपके थ्योरी एग्ज़ाम हैं वो तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर चीका में होंगे, जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं ईपीसी 1, 2, 3, 4 और टीचिंग फर्स्ट एंड टीचिंग सेकंड, उसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपका कॉलेज ही रहेगा, जो आपका कॉलेज है। तो इसमें जो ईपीसी 1
2, 3, 4 चारों पेपर हैं वो 50-50 मार्क्स के हैं। 50 मार्क्स में मतलब ये क्या है, 25 मार्क्स की तो असेसमेंट है, 25 मार्क्स का आपका इंटरनल वाइवा है। वाइवा से मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर कॉलेज में प्रैक्टिकल कंडक्ट करने के लिए आएंगे वो आपका जब वाइवा लेंगे, जो आपने फ़ाइल बनाई है उसमें क्या कुछ बनाया हुआ है, या जो टीचर्स ने आपको असेसरी बोली है कि हाँ आपने इस प्रैक्टिकल में ये सामान तैयार करके लाना है, और टीचर के द्वारा जो वाइवा लिया जाएगा वो 25 मार्क्स का है। और जो आपने उसमें प्रेजेंस रहेगी उसी के साथ आपकी इंटरनल असेसमेंट 25 मार्क्स की है। तो इसलिए इस तरह से EPC 1 25 to 25 इट मीन टू से 50 मार्क्स का बनता है। तो EPC 1, 2, 3, 4 चार जो EPC हैं वो आपके 200 नंबर के बनते हैं। अब आ जाइए टीचिंग पे। पैडागोजी ऑफ टीचिंग फर्स्ट एंड टीचिंग सेकंड, दो आप सभी के पास टीचिंग प्रैक्टिकल हैं। लास्ट ईयर आपने उसके थ्योरी एग्ज़ाम दिए हैं, इस साल आपका वो प्रैक्टिकल कंफर्म होगा। प्रैक्टिकल में आपके 100 मार्क्स की जो आपने फ़ाइल तैयार की है, टीचिंग फ़ाइल तैयार की है, जब आप उसका प्रैक्टिकल दोगे क्लास में खड़े होकर बोर्ड के सामने एग्ज़ामिनर खड़े होंगे, वो आपको चेक करेंगे, आपने उसमें लेसन टीच करना है, वो आपका 100 मार्क्स का है। और 100 मार्क्स के साथ ही एक 75 भी लिखा गया है। 75 आपने जो अपना स्कूल का कंप्लीट प्रोग्राम किया है, कितना टाइम आपने कंप्लीट किया है, जो असेसमेंट वर्क है वो 75 मार्क्स का है। तो मीन टू से आपका एक टीचिंग 175 मार्क्स का है। 100 प्लस सेकेंड पैडागोजी 175 इज इक्वल टू 350 आपके बनते हैं। 350 प्लस 200 550 550 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वर्क है। इसलिए जाग जाएं, जो बच्चे प्रैक्टिकल को लाइट ले रहे हैं, यही उनका जो फर्स्ट ईयर में अगर किसी तरह की कोई कमी रह गई है इसको अच्छे से अपग्रेड कर सकती है, आपको 60 से 70% तक ले जा सकती है। तो इसमें आपका 350 प्लस 200 प्लस 300 इस तरह से पूरी 850 850 नंबर का आपका सेकेंड ईयर का कंप्लीट पैटर्न तैयार होता है। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और जो नोटिस आया था उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ था कि आफ्टर द थ्योरी एग्जामिनेशन द प्रैक्टिकल विल बी स्टार्ट। तो जैसे ही आपके थ्योरी एग्जामिनेशन कंप्लीट होते हैं, क्योंकि एक हफ्ते का टाइम है, 18 से 24-25 के बीच में ख़त्म हो जाएंगे, तो ये मान के चलो कि हो सकता है 1 या 2 दिन बाद आपकी प्रैक्टिकल की टर्न आ जाए। तो उसमें इस गलतफहमी में मत रहना कि उसके बाद हमें कितना टाइम मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम चलता है वो जैसे जो एडिड कॉलेज हैं उनके प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं, जो सेल्फ फाइनेंसिंग है उनके आफ्टर द थ्योरी एग्जामिनेशन होता है, तो सारा काम यूनिवर्सिटी का तैयार होता है, सिर्फ उन्होंने लिस्ट डालनी होती है कि कब किस कॉलेज का प्रैक्टिकल है। तो इसलिए अपने काम को विद इन द टाइम कंप्लीट करें, चेक करवा के साइड रख दें, ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार करके उनका अच्छे से रिज़ल्ट ले सकें। तो और कोई, मेरे को लगता नहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गया होगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।